मैं दुनिया की सांसें खरीद सकता हूं, मैं दुनिया की सांसों को अपने हाथ में कंट्रोल कर सकता हूं। तो जब वक्त आया, 6 साल कोमे में रहा, अपनी सांसें ना खरीद पाया। फिर आज कहानी उस शख्स की है कि जो कहता था कि मैं दुनिया की सांसें खरीद सकता हूं, लेकिन जब उसकी अपनी बारी आती है तो वो अपनी सांसें भी बचा नहीं सकता, वो अपनी सांसें भी खरीद नहीं सकता, वो अपनी सांसों की बका भी नहीं रख सकता। ये बात है अक्टूबर 2020 की, जब डॉक्टर मरीज नंबर 25 के बाजू सीधा करते हुए मायूसी के आलम में बाहर निकलता है। आगे से उसका बेटा पूछता है कि जनाब क्या हाल है, क्या मामला है? तो वो मायूसी के आलम में सर हिलाते हुए कहता है कि सॉरी, अब हमें वेंटिलेटर बंद करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि ही इज नो मोर, वो इस दुनिया में नहीं है। तो ये 6 साल पहले 2014 में कोमे में जाता है। और ये वो शख्स है जिसके बारे में जब मैं बताऊंगा ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इतना बड़ा अमीर, दुनिया में बिलियनियर के नाम से जाना जाने वाला, जो कहता था कि मैं दुनिया की सांसें खरीद सकता हूं, तो किस कंस्पिरेसी में इस दुनिया से जाता है। ये कहानी शुरू होती है 1942 से, जब उसके बाप ने एक कंपनी बनाई कोरिया के टाइगो शहर में, और उस कंपनी का नाम रखा 3 सितारों वाला, यानी कि चढ़ते 3 सितारे। और उसका गुमान था कि ये वो सितारे हैं जो कभी भी गरूब नहीं होंगे। ली ब्यूंग चल उस वक्त का बड़ा शातिर, बड़ा जहन साज, बड़ा तेज तरार बंदा, वो शुरू में अपनी कंपनी को 3 सितारों वाले के नाम से, अब उसको पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया में उसका बेहतरीन नाम है, पहचानती है। तो उसका मानिए 3 सितारों वाला, और चढ़ते हुए 3 सितारे एकदम एक साथ जो चढ़ते हैं, तुलू होते हैं, और वो कभी ग्रुप नहीं होते। तो वो जनाब उसने शुरू में फ्रोजन और फ्रूट की एक्सपोर्टिंग का काम शुरू किया। साथ ही जब जंग अजीम 2 का इख्तिताम हुआ तो हर तरफ बर्बादी, बर्बरियत, हर तरफ वीरानी नजर आ रही थी। तो साथ ही तमीर नौ बहुत तेजी से शुरू हुई। तो उस तेज तरार बंदे ने फौरन अपने आप को वसअत देते हुए कंस्ट्रक्शन की तरफ अपनी कंपनी को आगे किया। तो जब बड़े बड़े पुल बनाने, सड़कें बनाने, हर चीज बनाने में उसने बेशुमार पैसा कमाया। फिर जब वो पैसा कमाता है तो उसके 3 बेटे अल्लाह उसको देता है। सबसे छोटा बेटा जो लावालीपन से मशहूर है, अक्खर मजाज से मशहूर है, कुंद ज़हन से मशहूर है, बेकार है, बाप की नजरों में भी है कि यार ये बिल्कुल किसी खाते में नहीं आने वाला। बड़े बेटे लायक हैं, तेज हैं, काम करते हैं, तो ये तो किसी काम में आएगा नहीं, ये तो बड़ा पीछे रह जाएगा। तो बाप ठानता है कि मैंने इसको पढ़ाना है। वो पढ़ने का दिल नहीं करता उसका, अब उसको वो बड़े जोर से, बड़े जबर से पढ़ाता है, मैट्रिक करता है, एफएससी कर जाता है। तो जब वो बैचलर की डिग्री के लिए फिर उसको वसीडा यूनिवर्सिटी में अपने तल्लक से दाखिला दिलवाता है, बिजनेस की डिग्री चारों ने चार वहां से वो करता है, तो उसको आला डिग्री के लिए वाशिंगटन भेज देता है। फिर जब वो वहां 2-3 साल नकारा नाम काम बिल्कुल फेल होके अपना टाइम पास कर रहा है, अपनी याशी कर रहा होता है, तो वालिद उसको वापस बुला लेता है। अब जब वो वापस बुला लेता है तो अखड़पन, अखड़ मिजाज, हर बंदे से तलख कलामी, तो उसको एक कंस्ट्रक्शन के साथ जोड़ता है। तो वक्त आपका उसका जाने का आ जाता है। ली ब्यूंग चल इस दुनिया से 1980 में चल बसता है। अब सारा काम उसके बेटे के कंधों पे आ पड़ता है। अब जनाब ली कुन ही जो है वो अपनी कंपनी को वास्ट करता है। अब कभी रात अमेरिका में गुजरती है, दिन कहीं लंदन में गुजरता है, दोपहर कहीं पेरिस में गुजरती है, अगला दिन कहीं मशरक़ वस्ता में गुजरता है, दुबई जैसे शहरों में गुजरता है। यानी कि अपनी कंपनी को वसअत देने के दिन रात मेहनत में जुड़ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में आ जाता है। अब जब वो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में आता है तो वही जो बाप ने नाम रखा था 3 सितारों वाली सैमसंग, पूरी दुनिया में जाना पहचाना नाम, उसका मालिक, उसका सीईओ, उसका एमडी, डायरेक्टर, हर चीज है। तो अपनी वसअतों को, अपने कारोबार को इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में छा जाता है मोबाइल बना के। तो जब मोबाइल बना के फिर मोबाइल की दुनिया में और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया को पूरी वसअत देता है, तो हर तरफ सैमसंग सैमसंग होने लग जाती है। अब वक्त गुजरता जाता है, वो जो कुंद ज़हन था, उबालापन था, अब कारोबारी बिजनेसमैन, दुनिया का बिलियनियर माना जाता है। लिंकन ही ये कोरिया का सैमसंग का मालिक वक्त जाने का आ जाता है। 2005 मई की बात है, अटैक हो जाता है और कैंसर डिक्लेयर हो जाता है। वो लड़ता है इससे,
2008 में दोबारा अपने आप को बिल्ड करता है, कैंसर के खिलाफ जंग लड़के जीतता है, तो फिर दोबारा अपनी कंपनी को नए सिरे से दोबारा गुस्तों की तरफ ले जाता है। अब बात आ जाती है 2014 की, आपको दोबारा अटैक होता है और आप कोमे में चले जाते हैं। लेकिन ही जो कोमे में चला जाता है तो 6 साल कोमे में रहता है। और ये अपने वक्त में अरूज में, जब ये दुनिया के अरूज में था, जब इसने सैम्स कैंसर को मात दी, तो तब इसने कहा कि मैं दुनिया की सांसें खरीद सकता हूं, मैं दुनिया की सांसों को अपने हाथ में कंट्रोल कर सकता हूं। तो ये बात बहुत बड़ी बोली। तो जब वक्त आया, 6 साल कोमे में रहा, अपनी सांसें ना खरीद पाया। फिर वक्त गुजरता गया, 2020 आ गया, 1/9/2020 यानी कि जनवरी 9 को इस दुनिया से जाने का जब वक्त आया, तो डॉक्टर बाहर निकलता है मायूसी के आलम में, मरीज का हाथ सीधा करते हुए, तो पूछता है, बेटा लीकन ही का कि मेरे बाप का क्या हाल है? तो वो आगे से सर हिलाते हुए मायूसी में कहता है कि ही इज नो मोर, अब हमें वेंटिलेटर ऑफ करना पड़ेगा। तो बात यहां करनी मुझे सिर्फ ये थी कि ये जो सांसें हैं ना, ये कोई नहीं खरीद सकता, बड़े से बड़ा पैसे वाला नहीं खरीद सकता। The chairman of South Korea's Samsung Group, Lee Gun-hee, died on Sunday at the age of 78 after a long illness. From the late 80s, he was an icon in the development of South Korea as an economic powerhouse. With more, our Ji-young is outside the funeral hall where his funeral is taking place. Ji-young? Devin, I'm here at Samsung Medical Center in Seoul's Gangnam-gu district, where a memorial for the late Samsung chairman Lee Gun-hee is being held. Visitors are coming to pay their respects for the men who made the South Korean company Samsung a global household name. Lots of reporters are here waiting in front of the entrance of the funeral home to see who visits and trying to get a few words from them. The heads of Samsung's affiliates and figures in financial circles came to pay their respects. Many politicians have also visited to express their condolences. Take a listen. A message of condolence to Lee's family, and the U.S. ambassador to South Korea, Harry Harris, visited and paid his respects. The International Olympic Committee on Sunday also expressed its condolences, as Lee was a significant figure in South Korean sports and served as an IOC member for more than a decade. Well, Ji-young, Samsung said Lee Gun-hee... अब चंद दिन पहले इंडिया का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत बड़ा नाम, रतन टाटा, जिसके नाम का डंका बजता है इंडिया के अंदर, वो भी चल बसा। सांसें पैसों से नहीं खरीदी जाएंगी, क्योंकि जो दुनिया में चीज आई है जानदार उसने जाना है। तो बात करने का मकसद सिर्फ मेरा यह था कि अपनी सांसों को अल्लाह के जिक्र में मशगूल कर लें, क्योंकि जब आपके जाने का वक्त आएगा ना, तो आपकी सांसें आपको, आपके पैसे आपको, आपका रुतबा आपको, आपका माल आपको, आपके सोर्सेस ऑफ इनकम आपको, आपके जराए, आपके तल्लक, आपका सारा कुछ इस दुनिया में आपको एक लम्हे की सांस भी नहीं लेके देगा, नहीं दे सकेगा। क्योंकि सांस मेरे अल्लाह की है, मालिक मेरा अल्लाह है, और जिसका मालिक अल्लाह हो उसको कोई भी पैसे से नहीं खरीद सकता। तो जिंदगी में इस्लाम की तरफ राग़िब रहें, अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहें, यही जिंदगी है। क्योंकि जाने का जब वक्त आएगा तो ली कुन हुई को देखें, जो कहता था कि मैं सांसें खरीद सकता हूं, फिर अपनी सांसें भी खरीद नहीं पाया। अस्सलाम वालेकुम।